हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनर पॉइंट। एंड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साउथ इंडियन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रात सन, जो बहुत फेमस हो चुकी है। एंड इसका IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। एंड शायद बहुत लोगों ने ये मूवी देख भी चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है अरुण से, जो एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर है, लेकिन उसका मूवी कोई लेना नहीं चाहता। वो साइको थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवी ये बनाना चाहता है, लेकिन कोई प्रोड्यूसर उसका मूवी लेना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए वो अपना करियर पाथ चेंज करता है बहुत स्ट्रगल के बाद, और वो पुलिस बनता है। तो उसी टाइम पे एक बच्चे का किडनैप हो जाता है, और वो एक गाड़ी में उसको किडनैप करके ले जाता है। एक्चुअली वो बच्ची आ रही थी अपने स्कूल से, तब एक गाड़ी उसको उठा के ले जाता है, और उस बच्चे की कुत्ते को एक डब्बा पकड़ा दिया जाता है, और उस डब्बे से मिलता है एक ख़राब हुआ पुतला, जिसको बहुत ख़राब तरीके से मारा गया है उस पुतले को। तो ये केस अरुण देखता है, और उसको कुछ याद आता है कि जिस तरीके से उस डॉल को मारा गया था, वैसे ही एक बच्ची को भी मारा गया था। उस बच्ची को भी किडनैप किया गया था ऐसे ही, एंड उसको एक मार के एक जगह पे रख दिया गया था। तो सेम तरीके से जैसे डॉल को मारा गया है, उस सेम तरीके से उस बच्ची को भी मारा गया था। तो अरुण वो सारी बात अपने चीफ पुलिस ऑफिसर को बोलता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सुनता ही नहीं है। तो वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि वैसे ही इस बच्ची को भी मार दिया जाएगा शायद, तो आप कुछ करिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सुनता ही नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद सच में उस बच्ची की लाश मिलती है। उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम में दिया जाता है, और डॉक्टर आके बोलता है कि जिस तरीके से पिछले वाली लड़की को वो मारा गया था, उसी सेम तरीके से इस बच्ची को भी मारा गया है। ये सुन के तो वो पुलिस ऑफिसर का दिमाग घूम हो जाता है कि ये कैसे सेम हो गया, क्योंकि वो अरुण की बात सुन ही नहीं रही थी। फिर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर आता है, तब अरुण उनको सब कुछ बोलता है कि एक ही इंसान बार बार बच्चियों को किडनैप करके मार रहा है। अरुण तब एक सल्यूशन देता है कि उस बच्ची की मौत को छुपाया जाए, और उस बच्ची की मम्मी पापा से भी ये बात छुपाया जाए, और मीडिया से भी। लेकिन अरुण सबको समझाता है कि इस बच्चे के पास भी वो डब्बा मिला गया है जिसमें वो डॉल था, जो पहले वाले बच्चों को भी मिला गया था। तो वो सब सुन के फिर मान जाता है। अरुण उस डब्बे की डॉल को ढूंढने निकल जाता है कि वो डॉल कहाँ मिलता है, कौन सी शॉप में मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसको मिलता है वो डॉल, लेकिन वो डॉल बहुत पुराना होता है। बहुत पहले उसको यूज़ होता था, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं होता है। शहर में और एक किडनैप हो जाता है, और अरुण उसकी तहकीकात करने पहुंचता है। तो देखता है कि उस स्टूडेंट का जो टीचर है, उसको अरुण बहुत पहले से पहचानती थी, क्योंकि वो उस अरुण की भागने की एक्चुअल टीचर रह करती थी। अरुण उनको उस दिन के बारे में पूछता है, तो उसको पहले कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद उसको याद आता है कि जिस दिन वो लड़की जा रही थी अपने घर, उस टाइम पे वो एक ऑटो में उठी थी, और उस ऑटो के पीछे एक रेड कलर का स्टार का डिज़ाइन था। एक्चुअली अरुण भी उसी ऑटो में बैठा हुआ था। पहले वो नोटिस नहीं करता है, लेकिन वो जब उतर जाता है फिर वो नोटिस करता है। तो वो एक बहुत बड़ा चेस करता है ऑटो वाला को, और लास्ट में पकड़ लेता है ऑटो वाला को, और वो ऑटो वाला को बहुत पीटता है। एंड लास्ट में ऑटो वाला बोल देता है कि वो सारी बच्चियों को एक टीचर के पास ले जाता था, और वो टीचर उस बच्ची लोगों के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करता था, मोलेस्ट करता था, शायद रेप भी करता था। अनफॉर्चुनेटली अरुण की भगनी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, और उसी टीचर के अंडर में पढ़ती थी, और वो टीचर उस दिन अरुण की भगनी को मोलेस्ट करने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर अरुण आ जाता है और उस टीचर को बहुत मारता है।
एक्चुअली में उस दिन उस बच्ची को जब उस टीचर के पास लाया गया था, तब वो टीचर उसका जब मोलेस्ट करने वाला था तो उस बच्ची को पता चल गया था और उस टाइम पे वो भाग गई थी वहाँ से। और जो एक्चुअल किडनैपर था वो उसको वहाँ से उठा ले आया था और उस टीचर के घर में वो डब्बा रख गया था। तो ये होती है उस टीचर की स्टोरी। तो वो टीचर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है लेकिन इनकाउंटर में मारा जाता है। सारी चीज़ें अभी बहुत ख़तरनाक जगह पे जा रही थी क्योंकि अरुण की जो भगनी थी उसको किडनैप किया जाता है और उस दिन अरुण की भगनी की बर्थडे चल रहा था। तो अरुण सबको पूछता है कि क्या हुआ था। तो पता चलता है कि अरुण की भगनी को लास्ट टाइम एक लड़के के साथ देखा गया था, वो उसकी ही क्लासमेट था। और उस क्लासमेट को पूछा करने के बाद पता चलता है कि उस क्लासमेट ने देखा था एक गाड़ी आती है अरुण की भगनी के सामने और अरुण की भगनी उसको पहचान जाती है और वैन के पास चला जाता है, उस गाड़ी के पास चला जाता है। बहुत टाइम गुजर जाता है लेकिन उस किडनैपर को कोई ढूंढ नहीं पाता है और एट द एंड अरुण की भगनी की लाश आ जाती है और वो देख के अरुण बहुत डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और उस डेड बॉडी को वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। अरुण को एट लास्ट एक क्लू मिलता है कि इस डॉल से जो साउंड निकलता था उस डॉल की साउंड को वो ढूंढ लेता है। वो साउंड एक्चुअली में स्कूल की एनुअल डे में प्ले हुआ था, एक लेडी ने उसको प्ले किया था। तो उसको ढूंढने के बाद उसको पता चलता है, अरुण को पता चलता है कि हर एनुअल फंक्शन में जिस स्टूडेंट को किडनैप किया गया था उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में सेम लेडी आके वही गाना बजाया था। एक्चुअल में वो लेडी ही एक म्यूजिशियन है और एक मैजिशियन भी है और वो बहुत अच्छी मैजिक दिखाता है। और उस टाइम स्टेज में जिस लड़की को वो मैजिशियन उठाता है ठीक कुछ दिन बाद वही लड़कियों को वो किडनैप भी करता है। तो अरुण को समझ में आता है कि वो मैजिशियन ही एक्चुअली में किडनैपर है, लेकिन वो बहुत पूरी एक लेडी रहती है। अरुण को पता चलता है कि और एक स्कूल में भी सेम हुआ है, सेम एक एनुअल फंक्शन में एक लेडी आके मैजिक दिखाया गया है और उसने एक लड़की को स्टेज में उठाया भी था। तो अरुण समझ जाता है वही लड़की टारगेट है अभी। तो उस लड़की के पास जाता है और उसको समझाता है कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर डायल करना बोल के उसको अरुण अपना नंबर दे देता है। अरुण उस बच्ची को फॉलो भी करता है, लेकिन फॉलो करते करते उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो उस बच्ची को फॉलो करते करते उसकी ही ट्विन सिस्टर को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है और उसको समझ में नहीं आता कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है। पर जब उसको समझ में आता है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है तब तक उस बच्ची को किडनैप किया गया है। वो बच्चे जब अपनी आंखें खोलता है वो सामने उस लेडी को देखता है जो उसको मारने वाला है। तो वो डर के टॉयलेट में घुस जाता है, लेकिन वो टॉयलेट देख के बहुत शॉक में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़राब चीज़ें रहती है। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और अरुण को कॉल करती है। अरुण भी उसकी नंबर को टैप करके वही जगह पहुंच जाता है, लेकिन वो किडनैपर तब तक भाग चुका है, लेकिन वो लड़की सेफ हो जाती है। बहुत चेस करने के बाद भी जब वो किडनैपर को अरुण पकड़ नहीं पाता है तो अरुण अपनी उस किडनैपर के घर आ जाता है और उसको छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। तब वो देखता है कि किडनैपर के रूम में किडनैपर की बहुत सारी पिक्चर है, लेकिन वो सारी पिक्चर बहुत पुराना है, उसका घर भी बहुत पुराना लगता है। लेकिन अरुण उस
पिक्चर में से एक पिक्चर देख के उसको कुछ याद आता है। वो अपना घर जाता है जहाँ पे बहुत सारी ही पिक्चर लगा हुआ होता है सारे क्रिमिनल केसेस की। उसमें से वो वही पिक्चर ढूंढता है और वो देखता है उस पिक्चर के ऊपर एक केस है। तो वो उस केस को स्टडी करता है और उसको पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर उसको उसके इंचार्ज में था। तो वो उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढता है और पुलिस ऑफिसर के घर जाके उस केस के बारे में पूछता है। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि बहुत साल पहले की एक केस हुआ था जहाँ पे ये लेडी बहुत अच्छी मैजिशियन थी और स्कूल में बहुत अच्छी मैजिशियन दिखाती थी। लेकिन उसका भी एक बेटा था और उसका जो पति था वो मारा गया था। और उसका बेटा जो था वो थोड़ा एबनॉर्मल था, वो बचपन में ही बूढ़ा हो गया था। वो बच्चा अपने वक्त से हिसाब से बहुत बूढ़ा दिखता था, लेकिन उसकी माँ उसको, वो जो लेडी थी, वो उस बच्ची को बहुत अच्छे से संभालता था। और वो बच्चा जब स्कूल में जाता था तो सब लोग उसको बुली करता था, कोई भी उसके साथ बैठता नहीं था। लेकिन एक लड़की थी जो उसके साथ बैठा करती थी और उसको बुली नहीं करती थी, उसको प्रोटेक्ट भी करती थी। उस लेडी का बच्चे का नाम था क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी उस लड़की के साथ। लेकिन वो कुछ दिन बाद उस लड़की को प्रपोज़ कर देता है, लेकिन वो लड़की उसको समझाता है कि वो थोड़ा अननेचुरल है, तो उसको मना कर देती है। तब वो बहुत टूट जाता है, क्रिस्टोफर बहुत टूट जाता है। लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छे से उसको समझाता भी है और उसको फिर स्कूल भेजता है। लेकिन स्कूल में उसको बहुत बुरे तरीके से बुले किया जाता है और वो भाग के घर आ जाता है। तब क्रिस्टोफर की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़की से मिलने जाता है और वो लड़की क्रिस्टोफर की माँ से बहुत माफ़ी मांगता है। लेकिन क्रिस्टोफर की माँ एक हंसी देती है, बहुत क्रीपी सी हंसी देता है और उसको वो एक डब्बा देता है। और वो लड़की जब डब्बा खोलता है देखता है उसमें एक काटा हुआ पुतले का माथा है और उस पुतले को बहुत गलत तरीके से मारा गया है। और वो लड़की चौंक जाती है वो देख के, और तभी क्रिस्टोफर की माँ उसको बहुत बेरहमी से मारता है, अपने घर में लाके उसको बहुत बेरहमी से मारता है। और एट द एंड पुलिस आके क्रिस्टोफर की माँ और क्रिस्टोफर को पुलिस लेके जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही क्रिस्टोफर की माँ मर जाती है। ये सब स्टोरी सुनने के बाद अरुण घर आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पुलिस अरुण को फिर से बुलाता है कि उसको कुछ मिला है, अजीब सा कुछ मिला है। तो वो सुन के अर्जुन फिर उस पुलिस ऑफिसर के घर जाता है, लेकिन जाके देखता है कि उस पुलिस ऑफिसर को तो किसी ने मार दिया है। तो अरुण तभी उसकी घर को छानबीन करता है तो उसको मिलता है बहुत सारी फ़ोटो एक साथ रखी गई है, जैसे कि कोई उसको देख रहा था। उसको समझ में आता है कि पुलिस ऑफिसर ही उसको कुछ देख रहा था, कुछ ढूंढ के उस पिक्चर में से कुछ मिला है। तो वो सारी पिक्चर को एक साथ लेके एक पिक्चर खींचता है और उसके ऊपर ढूंढना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अरुण की बॉस आके अरुण को गिरफ्तार करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर का खून अरुण ने ही किया है। तो अरुण को लाके पुलिस स्टेशन लाके उसको हथकड़ी पड़ाया जाता है। लेकिन तब अरुण सारी पिक्चर देखता है और उसको समझ में आता है कि क्रिस्टोफर की हाथ में 6 उंगलियां हैं और जो लेडी एनुअल स्पोर्ट्स में आके सारी स्कूल में मैजिक दिखाती थी उसके हाथ में भी 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब क्रिस्टोफर ही वो लेडी है। वो लेडी सच के सारी बच्चियों को किडनैप करता है और खून करता है। वो साइको किलर और कोई नहीं, क्रिस्टोफर ही है। और क्रिस्टोफर ही वो पहली जो लड़की थी उसको ही मारा था, उसकी माँ को नहीं, पर जेल उसकी माँ को हुआ था। अरुण ये सारी बात अपनी बॉस को बोलता है, लेकिन बॉस वो सारी बात सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है।
तो अरुण उस बॉस को एक रूम में लॉक करके निकल पड़ता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी टीचर की लड़की को किसी ने किडनैप करके ले गया है। तो उसको समझ में आता है क्रिस्टोफर ही वो किडनैपर है। अरुण फ़ोन पे अपनी सारी कॉलीग को बोल दिया था कि क्रिस्टोफर एक बुढ़े जैसा दिखता है और वो एक गाड़ी लेके वाइट गाड़ी लेके चलता है और उसने वो बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा है। तो पहले तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर उसकी कॉलीग को वो दिखता है और वो समझ जाता है कि वही क्रिस्टोफर है। लेकिन क्रिस्टोफर भी बहुत चालाक है, वो अपने मैजिक की एक पावर से उस कॉलीग को वो मार देता है। क्रिस्टोफर उस बच्ची को एक रूम में ले जाता है, एक घर में ले जाता है और वहाँ पे वो मैजिक दिखा के उस बच्ची को सम्मोहित करके वो उसको मारने वाला है। लेकिन तभी अरुण वहाँ पे पहुँच जाता है। पहले अरुण को लगता है कि वो गलत जगह पे आ गया है, क्योंकि उस टाइम पे वॉकी टॉकी पे और एक जगह का पता बोल रहे थे सब लोग। लेकिन अरुण देखता है कि रूम के ऊपर चिमनी से वो बुलबुले आ रहे थे, जो एक मैजिशियन ही कर सकता है। तो वो अंदर जाता है और बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिस्टोफर भी बहुत चालाक है। क्रिस्टोफर बहुत अच्छे से अपनी चालाकी से मैजिक यूज़ करके अपने खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट में क्रिस्टोफर मारा जाता है। तो ऐसे ही अरुण उस बच्ची को बचाता है और मूवी की एंड होती है। So thank you for watching my video and please subscribe my channel and like this video। और आपको कैसा लगा है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट एंड प्लीज़ बताइए कि कैसा मूवी देखना आप पसंद करेंगे और किस टाइप की एक्सप्लेनेशन आप पसंद कर रहे हैं।